कृतिका 8.2 पढ़ाने के लिए बोला था, किसी कारणवश लेट हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से मैं फॉर्मूला बता दिया था। फॉर्मूला जाके यूट्यूब पर देखो, और नहीं देखना है तो डांस करना है तो डांस करो, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम है बताने का, बता दिया। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो इस तरह से दिया है, 5 साइन ऑफ 30, 5 साइन 30 डिग्री दिया है। और उसके बाद दिया है 30 टेन ऑफ 30 दे दिया है, 30 टेन कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। जब 30 45 दिया है और 5 साइन 30 दिया है, तो सीधी सी बात है, हरदम बोलता हूँ, ऑलवेज आई एम टेलिंग टू यू, इफ रिटन लाइक दिस एनीवेयर बिटवीन ऑफ देम देयर इज मल्टीप्लीकेशन। इनके बीच में गुणा का साइन है, क्योंकि ये 1 2 3 का है, ABCD का है, कभी भी अलग बिरादरी का रहेगा तो गुणा होता है। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए क्यों लगाओगे, जब बराबर नहीं है तो बराबर लिख दो, क्योंकि हमको तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5 हो जाएगा, 5 और गुणे 5 गुणे 30। साइन 30 के बारे में सोचेंगे कि साइन 30 का वैल्यू जो भी होता होगा, तो जो मैं फॉर्मूला याद करवाया था उसके हिसाब से साइन 30 आप लोगों का 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस, अब 30 है, 30 है कि शायद 3 था, 3 रहा होगा, मैं गलती से लगता है लिख दिया। यहाँ पे लिखा है 3 10 45, हाँ 3 है, 3 10 45, तो प्लस 3 लिखिए आप लोग, 3। और हरदम बोल रहा हूँ मैं, गुणा कहाँ से ले रहा हूँ, अपने घर से, अपने पेरेंट्स से मांग के नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना, एक 1 2 3 का नंबर है और एक ABCD का है, वहाँ से गुणा ले लिया हूँ, तो गुणा होता है उनके बीच में। और 10 45 हमेशा 1 होता है। सॉल्व करके दिखाया हूँ, नहीं तो पीछे जाके देखो। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का गुणा वैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 2 को वैसे रखेंगे, प्लस 3 बराबर 2 तिहाई 6 और 6 5 11। इस तरह से गुणा होता है। देख ले, जो कमजोर बच्चे हैं वही मेरे टारगेट होते हैं, और जो महाराज है वो तो हाथी घोड़ा पे बैठ के अपना छलांग मार रहे हैं, उनसे नहीं मतलब मेरा होता है। तो ये देखो, 2 तिहाई 6 और 6 5 11, 11/2। तो इस तरह से हमारा एक आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि 4 सेकेंड क्वेश्चन दिया है, 4/5 10 ऑफ स्क्वायर, 5 10 ऑफ स्क्वायर। जब 10 ऑफ स्क्वायर दिया होगा या कोई भी चीज़ का स्क्वायर दिया है 60 डिग्री, अगर स्क्वायर दिया है बेटा, तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी हम लिखेंगे उसका डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर मान लो स्क्वायर लिखा है, वहाँ मैं 2 लिखने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर मतलब तो गुना ज़्यादा होता है, तो 2 की जगह 4 लिखूंगा, 4 की जगह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। इस तरह से होता है। प्लस 3 लिखा है, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस तरह से होता है। तो बराबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो जैसे वहाँ किए वैसे ही 4/5 गुणे का साइन किस लिए, क्योंकि एक ABCD है ना, और साइन 60 और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू बोलो, वैल्यू नहीं याद करोगे तो कैसे होगा। 10 60 का वैल्यू करनी में 3, नहीं याद करोगे तो बहुत मार दूंगा ना, थोबड़ा खराब हो जाएगा। करनी में 3 का स्क्वायर, समझ गया ना, करनी में 3 का स्क्वायर। बीच बीच में मैं पूछते रहूंगा। यूट्यूबर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको मारने पीटने नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो दूर हो ना, कैसे मारूंगा है। मैं कोई तो बाबा पंडर चाहे कोई बाबा तो हूँ नहीं कि ऐसा थप्पड़ घुमाऊंगा तो गोकुल धाम तक चले जाएगा, गोरेगांव स्टेशन तक जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे जो बैठे हैं महाराज लोग आसन मार के, उनको बोल रहा हूँ। तो 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 बोलो कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, करनी में 3/2। तुझे नहीं याद है, करनी में 3/2, करनी में 3/2। जिसको नहीं याद हो रहा है 2 दिन में याद कर लो, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगा निकाल के, नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं। बराबर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, घर पे बैठो, अच्छी अच्छी रोटियां बनाना सीखो, दाल भात बनाओ अच्छा अच्छा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, खाएंगे तो बोलेंगे क्या चांगला बनाया है। देख इधर 4/5। कोई टीचर क्या करेगा, टीचर डे के दिन भी तुम लोग सड़ाते हो, क्या करूँगा यार, घोल की क्या ये पिलाऊं क्या, रसमलाई थोड़ी है ये स्टडी है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा।
ये 2 से एक करनी को गायब कर दे, और नहीं तो 9 करेगा तो फिर 3 ही लेगा। तो उससे अच्छा एक करनी से ये स्क्वायर लेके चला गया और यहाँ पे 3 दे के चला गया हमें, प्लस 3 मल्टीप्लाई, एक करनी को गायब करने के लिए इस 2 से वो करनी गायब हो जाएगी, तो वहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे वाला 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट को गायब किए करनी को जब हमने हटाया तो 2 गया, और नीचे वाले में रूट नहीं था, तो नीचे वाला अपना स्क्वायर हो गया, बराबर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, प्लस 3 तिली का 9, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 एकम, यहाँ पे 4 4 ही रहेगा, बराबर। जब कभी भी इस तरह से होगा तो हम लोग हमेशा से क्या करते हैं, हमेशा से तिरछा गुणा करते हैं, उसी तरह से कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 12 × 4 प्लस 9 × 5, नहीं तो 9th में आ गए हो डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 48 कर दे, प्लस 9 पचे 45, तो 48 45/20 बराबर 48 45 को जोड़ेगा तो कितना होगा, ऐसे जोड़ लेने का, क्या शर्म की बात करने का। 8 5 13 हो जाएगा ना, 13 को 3 लिख दो इधर, एक कैरी कर लो, 4 4 8 और 1 9, 93 हो जाएगा, 93/20, 93/20, 93/20 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया इस तरह से, ऐसे ऐसे वैल्यू रखना है और करना है। और अगर इनकी वैल्यूज़ को नहीं याद करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर रोज़ा रखो, उपवास करो, देवी का प्रार्थना करो। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा मैं किस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 sin 30 दिया है, 2 sin of 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, cos of 0 डिग्री, cos of 0 प्लस 3 sin 90 प्लस 3 9 प्लस दिया है 3 sin 90, 3 sin 90 डिग्री इस तरह से दिया है, बराबर 2 गुणे साइन 30 होता है 1/2, हर बार बताते जा रहा हूँ, प्लस cos 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, देन टू डोंट टेक, cos 0 1 होता है ना, हाँ cos 0 का 1 है, जब 1 होगा तो लेना पड़ेगा, 0 होगा तो नहीं करने का, 1 ले लो यहाँ पे, प्लस 3 मल्टीप्लाई साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये भी, इसको भी 1 ले लो। वैल्यूज को बोला करो जरा, वैल्यूज याद नहीं की हो तो नहीं बोल पा रहे हो। 2 का गुणा इसके साथ होगा, देखो ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी भी इस तरह से मिलता है तो ये कट जाता है, इस तरह से क्रॉस में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब कहानी ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे 1 बचा और 3 4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हाँ, इसको कैंसिल किए, तो हाँ जैसे कि ऐसे करते ना हम लोग, यहाँ मान लो 2 का करते, 2 1 2 होता, प्लस 1, तो इसको कटाए तो हमारा यहाँ से 1 बचा, प्लस ये वाला 1, प्लस 3 1 3 बराबर 5। तो इस तरह से बहुत इजी होता है, वैल्यू याद रहेगी और थोड़ा टेक्निक लगाना होता है दिमाग, कि कैसे हम लोग ये करेंगे, अपना जो है कैंसलेशन कैसे करना है, वो दिमाग लगाओगे तो बराबर से हो पाएगा, नहीं तो फिर हलवा पूड़ी खाएंगे बिहारे में बस जाएंगे। ना सड़ा दिए हो, जब फॉर्मूला याद ही नहीं करते हो तो क्या होगा, हलवा पूड़ी ही खाना पड़ेगा। 10 of 60, 10 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री दिया है, प्लस नहीं दिया है, 10 60 डिग्री, और नीचे दिया है साइन 60 cos 60, साइन 60, देखो भाई डिग्री बुक में नहीं लगाया है, तुम लोग डिग्री लगा लेना क्योंकि ये डिग्री में ही होता है, ठीक है, प्लस कॉस, सबका 60 दे दिया है क्या, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री बराबर 10 60 कितना होता है, 10 60 का वैल्यू जितना होता है उतना लिखेंगे, कितना होता है 10 60 बोल, करनी में 3 होता है, नहीं आएगा तो साइन कॉस से कटा लेने का, 10 निकल जाएगा, ऐसे बोला था ना, 10 निकल, चलो जान दो, सब पीछे देख लेना, करनी में 3, ये सब बताने जाऊंगा तो और टाइम लगेगा। साइन 60 कितना होता है, 1 करनी में 3/2, हाँ करनी में 3/2, देखो ये भी याद नहीं की हो, करनी में 3/2, और प्लस करके लिखोगे
cos 60 कितना होता है? 1/2। इस तरह से करोगे। बचपन में करते थे जैसे कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को ऐड करते थे या फिर सेपरेट करते थे। तो ऐसे लिख दो करनी में 3 और इसको कुछ ना करो, एक बार करनी में 3 + 1 अपॉन 2 सेम है तो एक बार लिखो, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे और बराबर क्या करेंगे, इसको गुणे में लेके जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा। तो करनी में 3 गुणे 2 हो जाएगा। और जैसे कि ये ऊपर गया ना तो ऊपर करनी में 2 हो गया और नीचे क्या हुआ, करनी में 3 + 1 बराबर। तो आंसर कभी भी लिखोगे तो ये अलग है, ये अलग है, ये रूट में ना है भाई, जेल में है, सजा मिली है, सजा मौत है, फांसी कभी भी लग सकती है। अब कटाने की फिराक में मत पड़ जाना, इसको कटेगा नहीं रे, नहीं कटेगा। इधर देखो प्लस है ना, नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा और दूसरा आंसर नीचे वाला करनी में 3 + 1। तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डांसिंग नहीं है, आराम से एकदम इजी एक्सरसाइज है। हाँ, 12th में जाओगे तो इसके सब पुरखा पुरनिया आएंगे तो जो है थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन जैसे बचपन में टेबल याद करते थे तो समझ लो वैसे ही तुम्हें टेबल कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब 11th 12th में तुमको इसके ढाबू लोग मिलेंगे उधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो इसे, अगला 2 ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट इसी में करा देता हूँ। सब करा दूंगा तो नहीं नाटक करोगे कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया। 5वां देखो, 5वां में क्या है, cos स्क्वायर 45, cos ऑफ स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बड़ा मज़ा आता है, मैथ्स में बड़ा मज़ा आता है। पाव किलो का भी वजन नहीं लेके चलने का, बस खाली घर पे बैठ के याद कर लेने का और मजे लेते रहने का। देख कैसा हो रहा है, देख जरा, देख इसको, cos स्क्वायर है ना, तो cos 45 के बारे में सोच। तो cos 45 कितना होता है, 1 करने में 2, 1 करने में 2। जो cos 45 होता है वही sin 45 भी होता है। तो 1 करने में 2 का हम लोग करेंगे पूरे खानदान का स्क्वायर प्लस इनके पूरे खानदान का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, sin 30 1/2 का स्क्वायर बराबर। अब एक का वर्ग करेगा तो फिर एक ही पाएगा ना, क्या पालेगा। देख स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 × 1 बराबर 1 ही होगा ना। तो 1 ले लिया, नीचे का बताया था इस रूट से, इस करनी से, इस जेल से ये 2 आया कौआ की तरह उड़ता उड़ता इसको लेके उड़ गया, ऐसा भी मान ले तो भी चलेगा। नहीं तो उसको अगले स्टेप में करनी में 4 लिख ले, फिर 4 का 2 करेगा तो 2 मिलेगा, तो डायरेक्टली 2 लो। ओ बाबा, कच्चा अंडा लेने से अच्छा है उबाला हुआ लो, तुरंत फोड़ के खाओ। क्या होगा, 2 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बराबर। अब इस तरह से करना है तो लसा भी लेने में इजी पड़ेगा तो ठीक है, नहीं इजी पड़ेगा तो कर दे तिरछा गुणा, 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 1 = 2 बटा 4 × 2 = 8 बराबर 4 और 2 6/8 कर दो। इस तरह से क्या दिक्कत है, ऐसे ही है ना। और इसे कटा दो तो 2 के पार से 2 × 3 = 6, 3 बार में गया, 2 × 4 = 8, 3/4। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। लाओ अगला क्वेश्चन। बड़ा मज़ा आता है इसमें यार, इसके त्रिकोणमिति इतना मज़ा किसी में नहीं है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन पढ़ाने वाला भी मजेदार होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाने वाला पहले ही समोसा की तरह मुंह बना के लटकाए रहेगा तो क्या समझ में आएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। पर जो पढ़ाता है उसको समोसा नहीं वड़ा पाव खाना चाहिए, समोसा खाएगा तो फिर नहीं पढ़ा पाएगा वो। क्योंकि हमको 1-2 समोसा वाले मिल गए थे, समोसा खाते थे, मुंह एकदम लटका ही रहेगा तो क्या समझ में आएगा बच्चे को। ये सोचना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट को समझाना है, खुद को थोड़ी समझना है। cos ऑफ 30 डिग्री, जो भाई बात है वो सच बोलता हूँ मैं, झूठ बोलने से क्या वैल्यू मिलेगा। sin 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री। चलो
ये सब बेस होता है। 10वीं तक तो ठीक था। अभी क्या होता है ना, तो टीचर्स के ऊपर भी कुछ होता है, क्योंकि बबूल का पेड़ अगर गुरु है तो आम का पेड़ शिष्य कैसे होगा। तो गुरु को सुधरने की जरूरत है, गुरु को सुधरने की जरूरत है। नहीं तो गुरु बबूल है, समझ लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गुरु बबूल है और गुरु सोच रहा है मेरा चेला आम बन जाए, कैसे बनेगा भाई। हाँ गुरु आम है तो ठीक है, चलो तोतापुरी नहीं तो राजापुरी बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। गुरु की कमी है, सब गुरु की कमी है, और आजकल के गुरु की कमी है, और वैसा ही बनना पड़ेगा दूसरे लोगों को भी। चलो जान दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। गुणे दिया है तो गुणे ही लिखो और पुढे बढ़ो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? करनी में 3/2 लिखो और पुढे बढ़ो। प्लस sin 60 करनी में 3/2 गुणे sin 30 1/2। चलो आगे गो हो जाओ फिर। हाँ इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो खाली करनी में 3 आएगा, देख ले भाई। 3 ने कम 3 हो जाएगा, 2 दूना 4। मैं बोला था ना जब ऐसा सिचुएशन आएगा, हो गया ना, इसमें नहीं है। सेम सेम रहता है तो एक ही बार लिखते हैं तो जोड़ होता है ना बीच में, यहाँ जोड़ होता है, यहाँ जोड़ नहीं है, यहाँ पूरा लोचा है, गुणा है। 2 दूना 4 प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा तो जो हाल इधर हुआ वही हाल उधर होगा। तो करनी में 3/2 दूना 4 वही हाल हो गया बराबर। अभी जिसकी चर्चा कर रहा था वही बात आ गई। देखो नीचे दोनों और सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ दो। नीचे दोनों सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले को एक बार लिखो, ऊपर वाले को करनी में 3, धन करनी में 3, इस तरह से कर दो बराबर। एक करनी में 3 और एक करनी में 3, 2 करनी में 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेगा? 2 करनी में 3/4 हो जाएगा बराबर। अभी देख ले इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो करनी में 3/2। ये हो गया तेरा आंसर। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? करनी में 3/2। तो इस तरह से आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, उसको बता देता हूँ, फिर स्टोरी फिनिश हो जाएगी। फिर चाहे वड़ा पाव खाओ, चाहे लौंग लत्ता खाओ, और चाहे रोड पे घूम के लात खाओ, मैं क्या करूँगा? मेरे हाथ में जो है वही ना करूँगा भाई। तुम लोग समझदार हो गए हो, बोलेगा वड़ा पाव खाने तो छुप के लौंग लत्ता खा लेते हो, समोसा खा लेते हो। दो बुक दो। किसको बुक थमा दे रहे हो? तुम अपने पास रखो ना, फटाक से बुक चाहिए ना मेरे को। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई आप लोग? देखो लास्ट का हो गया ना। हाँ एक तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वहाँ पे लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा लिखा है बराबर 4/5। साइन थीटा 4/5 है। कॉस थीटा बता कितना है? कॉस थीटा बता दे कितना है, नहीं तो फिर बकरे की कुर्बानी तो कल हुई, आज हो जाएगी कुर्बानी हम लोगों की। समझ गए ना? तो कुर्बानी करने से क्या फायदा? दाल भात खा लो, कुर्बानी को छोड़ो, हटाओ। आ जाओ इधर। हाँ ये फॉर्मूला है, देख ले इधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे 3 बनता है। जो निकालना है ना उसको इधर ही रख, गोरेगांव के साइड में, और जो नहीं और जो दिया है उसको मलाड में लेके जाओ। तो यहाँ पे मान लो कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको गोरेगांव में रखो। यहाँ से वहाँ जाएगा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। अरे भाई अपने दोस्त के घर पे जाओगे तो तुम्हारा खर्चा होगा ना, अपना बचा के रखना पड़ेगा। तो माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। कई कई मैथ्स के फॉर्मूले, अरे एग्जाम्पल्स जो है सोच समझ के देने होते हैं। अब साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। बात को समझ में आ रही है क्या? कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो निकालना है उसको यहाँ रखना है और जो दिया है उसे वहाँ लेके जाना है। तो यहाँ देखो इस तरह से 3 तरीके से बनता है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या दिया है? हमें कॉस निकालना है ना, तो हम ए वाला लगाएंगे, ऐसे इस पोजीशन में उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो क्या करना है, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाद में ले जाओगे तो भी चलेगा। तो कोई कुछ मांग रहा है, उसको बोल रहे बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, उससे अच्छा आज ही बोल दो ना कि भाई नहीं हो पाएगा काम, ठीक है, या देखता हूँ, वो बोलने से अच्छा है आज ही बोल दो। तो उससे उसी तरह से बोल रहा हूँ, तुरंत उधर लेके चले जाओ। जब पता है कि उधर ही जाना है, अभी नहीं तो कभी, आज नहीं तो कल जाना ही है लात खाने उधर, तो उधर ही चलो। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा लिखो 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा लिखो बराबर बिना डर के 1 माइनस साइन क्या दिया है, साइन का वैल्यू देखो 4/5 दिया है, तो लिख दे इधर 4/5 का स्क्वायर लिख दे बराबर 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 होता है, और 5 का करेगा तो 25 होता है। और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब इस तरह से कुछ होता है तो इसका इससे गुणा होता है, वो घट जाता है, तो गुणा होगा तो हो जाएगा 25 माइनस 16/25 बराबर, घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पे 25 आएगा। और वर्गमूल ले लेंगे इनका, वर्गमूल ही लेना होता है क्योंकि इसमें मूल आंसर बताना होता है ना, वर्गमूल इसलिए लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा दिया है और हमें निकालना क्या है, कॉस। कॉस स्क्वायर नहीं ना निकालना है, हमें निकालना है कॉस, खाली निकालना है, कॉस का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो यहाँ से जो ऊपर 2 था वो गायब हो गया और वहाँ से वर्गमूल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3/5, क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर हमें इस तरह से मिला। हाँ, वर्गमूल लेंगे ना तो इस तरह से एक स्टेप में देख लो, इस तरह से नहीं करते हैं इसको, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, यहाँ पे खाली कॉस हो जाएगा क्योंकि वहाँ से 3 लिया तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक और लास्ट सवाल है, उसको करा देता हूँ, उसके बाद ये जो है आपका ये 8.2 पूरा ख़त्म हो जाएगा। और तुम्हारे ऊपर है, करना है करो, नहीं तो फेल हो जाओगे तो माँ बाप कुर्बानी कर देंगे तुम लोगों की, नहीं करेंगे तो डांटेंगे जरूर भाई। कॉस ऑफ थीटा बराबर 15/17, 17 में होता है खतरा, तो साइन ऑफ थीटा बताओ, साइन ऑफ थीटा में क्या करना है, बताना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले, देखो अब ये लगाएंगे, बताया ना कि तुम्हारी बुक में, महाराष्ट्र की बुक में जो भी होता है एकदम सिस्टम से होता है, कुछ फालतू नहीं। देखो वहाँ पे उसको अप्लाई करवाया यहाँ पे इसको, तो लिखो फिर से साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो निकालना क्या है, साइन, तो साइन को इधर ही छोड़, उसको उधर ले जा, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 15/17, 15/17 का स्क्वायर करेंगे हम लोग बराबर 1 माइनस 15 का गुणा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा, अगर नहीं पता है तो ऐसे करने का, 15 × 15 कर लेने का, 5 × 25 को 5 हासिल 2, 5 × 5 2 7 और 1 5, एक इस तरह से कर लेने का, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 हासिल हुआ और गुणा के 225, 225 हो रहा है ना, तो इसका हो गया हमारा 225, और 17 में खतरा हो सकता है इसलिए यहाँ पे 17 लिखो, 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 4 11, 7 और 1 तो 9 8 2, 289, 289 हमारा ये आ गया। तो बराबर क्या करेंगे, इस तरह से आता है तो हम लोग वहाँ ले जाके क्या करते हैं, गुणा करके, अरे माइनस करके घटा देते हैं ना, 289 माइनस 225 और नीचे वाले को 289 वैसे चीज़ लिखेंगे, 289 बराबर क्या करेंगे, 289 में से देखो, 289 में से हम घटाएंगे कितने को, 225 को, तो 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 8 में से 2 गया 6 आ गया, और यहाँ 0 हो गया, तो वहाँ पे ऊपर बचा 64 अपॉन 289 किसके बराबर बचा, अरे भाई हमारा कॉस, अरे साइन स्क्वायर के बराबर बचा,
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ये है। तो साइन के बराबर क्या होगा, साइन थीटा तब क्या होगा, क्योंकि हमें तो साइन थीटा निकालने बोला है, स्क्वायर निकालने नहीं बोला है। तो 8 64 का हो जाएगा 8 और 289 हमारा किसका था, देख लो 17 का था। तो 17 लिखो यहाँ पे 17, क्या करने पर, वर्ग मूल, वर्ग का मूल लेने पर, मतलब वर्ग था उसका मूल लिया, तो इसलिए साइन थीटा बराबर 8/17। तो 8/17 तुम्हारा साइन थीटा आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा 8.2 पूरा सवाल खत्म हो गया। अब करो चाहे मरो, अब तुम्हारी जवाबदारी है।